हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो मॉडल पेपर है आपका, मॉडल पेपर भी हमने अपडेट कर दिया है। चारों के चारों सेट जो है मॉडल पेपर और उसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप चारों सेट को करिए। इसका चारों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा अभी इस वीडियो में 3 और 4 नंबर वाले को बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको 5 नंबर वाले, इसके बाद 2 नंबर वाले भी हम बता देंगे। ठीक है, और 1 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर वाले प्रश्नों को हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। क्वेश्चंस देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास चैप्टर 1 से है ना, मानव जनन से। पहला प्रश्न है कि मानव शुक्राणु और अंडाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा कोई 3 भागों का नामांकित कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पास। सेकंड है मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट यानी काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर निम्नलिखित को नामांकित कीजिए: अंडाणु, ग्राफीय पुटक और कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य के विसरण की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। फिर अगला प्रश्न देखिए आपके पास कि नर या मादा प्रजनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन का संक्षेप में सचित्र वर्णन कीजिए, उसका डायग्राम बनाना है आपको। फिर है ओजेनेसिस क्या है और प्रक्रिया को स्वच्छ रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। फिर मानव भ्रूण के विकास को सचित्र दर्शाते हुए उसको 3 परतों का भविष्य बताइए। ठीक है, फिर इसके बाद चैप्टर 3 से देखिए, चैप्टर 2 से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा ना, चैप्टर 3 से आएगा जनन स्वास्थ्य से। तो पहला प्रश्न देखिए, विवाह के पूर्व RH कारक जांच की आवश्यकता। फिर नेक्स्ट है संक्षिप्त में बताना है आपको डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। फिर है थर्ड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास यौन संचरित रोगों से बचने हेतु उपाय बताना है। फिर है गर्भ निरोधक उपाय क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आपकी राय, इनका उपयोग उचित या अनुचित, उसे बताना है। फिर भारतीय समाज में निसंतान होने पर लड़की के जन्म होने पर प्रायः महिला को ही दोषी माना जाता है। आप अपना मत प्रस्तुत कीजिए। इन क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। पूर्व में विस्तार बताइए, VT, TT, IVF और IUV और IUCD और GIFT यानी कि ये सबको आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 से आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वंशागति और विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से आपके पास जो प्रश्न देखिए, सुगुणिता, यूप्लाइडी और दूसरा इसको समझाना है आपको, मतलब पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा, है ना, असगुणिता। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न को समझाइए: प्रभावी कारक, अप्रभावी कारक और एकल संकरण, द्विसंकरण। फिर सम युग्मजी विषम युग्मजी को बताना है। फिर है बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। निम्न को उदाहरण सहित समझाइए: मल्टीपल एलिजम और फिर बहुजम। ये देखिए नेक्स्ट है बहुजीनित है। फिर बहुप्रभाविता है। फिर 18वां नंबर का देखिए प्रश्न है जीन विनियम की विशेषताएं एवं महत्व बताइए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन मिलेगा संकरण क्रॉस किसे कहते हैं, टेक्स्ट क्रॉस, ब्रेक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस को बताइए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप BSc नर्सिंग है ना, BSc नर्सिंग अगर करना चाहते हैं, यदि आपने CUT का एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो अभी फिल कर सकते हैं। 26 मार्च तक उसका डेट बढ़ गया है ना, तो 26 मार्च नहीं 26 फरवरी तक डेट बढ़ा है, तो उसे आप भर सकते हैं। इसके अलावा अगर BSc नर्सिंग CG BSc नर्सिंग का अगर आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें जो B फार्मा PPST है, PPST का एग्ज़ाम देने से B फार्मा कॉलेज में आपका जो एडमिशन होता है
इसके लिए भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करने को मिल जाएगा। और अगर आप एग्रीकल्चर के लिए आप करना चाहते हैं तो भी आपको उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे आप लोगों का एग्जाम ओवर होगा उसके बाद ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हर साल की तरह। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पास चैप्टर 6 से। ठीक है, चैप्टर 6 से आपके पास 3 मार्क्स की क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। यूरे मिलर का प्रयोग और प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करें। फिर है अगला प्रश्न कि मस्तिष्क के आकार, कार्य, कंकाल संरचना, भोजन के आधार, मानव विकार को संक्षिप्त में समझाइए। फिर है विकास में उत्परिवर्तन की भूमिका बताना है। फिर जीव और समष्टियाँ, फिर जीव निम्नलिखित परिभाषा एवं एक एक उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके एक एक एग्जाम्पल भी बताना है आपको। फिर नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चंस मिलेगा, अंतर बताइए, है ना, समष्टि एवं समुदाय, जाति और उपजाति की टिप्पणी लिखना है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। फिर जैव विविधता का जो चैप्टर है पार्ट 13 यानी चैप्टर 13 से पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय पार्क क्या है, जैव विविधता के आवश्यक घटक और लाभ बताना है, और एक्स सीटू और इन सीटू के टिप्पणी लिखना है आपको, या फिर संकटापन, संकटग्रस्त, या ग्रीन डाटा, या फिर बुक रेड डाटा बुक। ठीक है, तो ये देखिए 3 नंबर वाले ये क्वेश्चन इतने आपको करने हैं। अब बात करेंगे हम 4 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, उस चैप्टर से हम बात करेंगे जो 4 नंबर से आपको करना है 4 नंबर के लिए। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न मिलेगा आपको, 2 प्रश्न आने हैं 4 नंबर वाले। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि मानव जीनोम परियोजना के महापरियोजना क्यों कहा जाता है ना, और जीन अभिव्यक्ति क्या है, जीवाणुओं में जीन अभिव्यक्ति की 2 विधियों को लिखिए। नेक्स्ट है अनुवांशिक कोण क्या है, उसकी 3 विशेषताएं लिखना है। डीएनए और आरएनए में अंतर। फिर एक द्विरज्जु डीएनए में 35% ग्वानिन और डीएनए में मिलने वाले थायमीन के प्रतिशत की गणना करना है। फिर ओपेरॉन क्या है, इसकी संकल्पना आपको समझाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, मनुष्य में अनुवांशिकता हेतु कौन सा नाभिकीय उत्तरदायी है, इसकी संरचना चित्र बनाकर वर्णन करना है। फिर डीएनए प्रकृतिकरण को सचित्र समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, इस तकनीक की सफलता के कारण। फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पुनिवर्गज तकनीक क्या है और इस तकनीकी के 3 चरणों का वर्णन करना है। फिर क्लोन किसे कहते हैं, जीन व पादप क्लोन किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। फिर इसके बाद अनुवांशिक क्लोन किसे कहा जाता है। फिर इसके बाद देखिए अनुवांशिक उत्पादक फसलों के लाभ एवं हानि स्पष्ट कीजिए। फिर स्टेम सेल तकनीकी क्या है और किन रोगों के निवारण में उपयोगी है। फिर अगला प्रश्न है कार्बनिक खेती क्या है और इसके किन्हीं 2 आधारों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द ही हम 5 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।